प्रेगनेंसी का 8th या 9th मंथ चल रहा है और आपसे हर कोई पूछ रहा है कि क्या बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आया, क्या बच्चा नीचे की तरफ खिसक गया, या फिर आपके खुद के मन में आ रहा है कि बच्चे का सर नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हमें पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड के अलावा कि बच्चे का सर नीचे की तरफ आ रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 इम्पॉर्टेंट बातें कि बच्चे का सर जो नीचे की तरफ आता है, हेड डाउन पोजीशन में आता है, इसके क्या लक्षण हैं जिसे देखकर आप ये पता लगा सकते हो। बेबी का हेड डाउन पोजीशन किस टाइम तक आता है, और अगर डिलीवरी का टाइम एकदम पास आ गया और बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ नहीं आया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का अभी कौन सा वीक चल रहा है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जैसे जैसे अपनी डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा होता है तो आपका बेबी का जो हेड है ना वो डाउन पोजीशन में, सर नीचे की तरफ आने लग जाता है, जिसको बेबी ड्रॉप या फिर लाइटनिंग भी कहते हैं। और इस बात से ये पता चलता है कि आपका जो बेबी है वो जल्दी ही आने वाला है। पहले हम ये समझते हैं कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में किस टाइम पर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं, पहली बार माँ बन रहे हैं, तो ऐसे केस में डिलीवरी से 2 से 4 हफ्ते पहले यानी कि 36 वीक्स के आसपास आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है। वहीं अगर आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि आपके लेबर पेन जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, उस टाइम पर ही बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन में आए। तो अगर अभी तक मान लीजिए आपकी सेकेंड डिलीवरी है और अभी तक बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर बच्चा जो है धीरे धीरे करके हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा। अब जानते हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखनी है, 5 ऐसे ज़रूरी लक्षण जो कि आपको बताएंगे कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। साइन 1, आपको सांस लेने में अब आराम महसूस होने लग जाएगा। जहाँ पहले के टाइम में प्रेगनेंसी में आपको ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे फंस सा रहा है, सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं जब आपका बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन में आता है, उसका सर नीचे की तरफ आता है, तो धीरे धीरे करके जब बेबी जो है पेल्विस की तरफ जा रहा है ना, तो ये जो जगह होती है थोड़ी खाली हो जाती है। आपके लंग्स पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो अब कम हो गया है। इसकी वजह से आपको सांस लेने में आसानी होने लग जाती है और ये एक लक्षण है कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। दूसरा साइन, आपको अपने पेट की शेप देखकर भी पता लग सकता है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आया है नहीं। आपको पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा खाली लगेगा और निचला हिस्सा जो है थोड़ा सा लटका हुआ महसूस होगा, क्योंकि बेबी नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला एरिया जो है खाली हो गया है। आपको अपना ऊपर का पेट खाली खाली लगेगा और जो सारा वेट है ना वो नीचे की तरफ फील होता है। तो इसका मतलब भी है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। फ्रेंड्स, हमारा एक और चैनल है माय बेबी केयर, जिस पर हम डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करनी है, आपको अपनी केयर कैसे करनी है, इस पर वीडियोस बनाते हैं। आप इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तीसरा साइन है पेल्विक प्रेशर और पेंगुइन वॉक। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आया है, तो आपके जो बेबी का हेड है वो जब पेल्विक बोन में जाके फिक्स होगा, तो ऐसे में आपको नीचे की तरफ जो है थोड़ा प्रेशर फील होने लग जाएगा। आपको थोड़ा कमर में दर्द वगैरह हो सकता है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और जब आप चलोगे तो आपको ऐसे फील होगा जैसे कि आप डक की तरह फिर एक पेंगुइन की तरह वॉक कर रहे हैं। ये चीज़ देखकर आपको पता लग सकता है कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। और ये जो वॉक है या फिर आपको जो थोड़ी तकलीफ फील होती है नीचे की तरफ वॉक करने में भी, तो ये जो है नॉर्मल है। चौथा साइन होता है आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। तो बेबी जब हेड डाउन पोजीशन में आता है तो बच्चे के सर से जो प्रेशर है ना वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ेगा, उस पर जब दबाव पड़ेगा तो इसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी गए तो आपको लग रहा है कि अभी मुझे फिर जाना पड़ रहा है। हर 10 से 15 मिनट में हो सकता है कि आपको बार बार जाना पड़े। और पांचवा और सबसे अच्छा लक्षण मैं बोलूँगी वो ये कि इस टाइम पर आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको पहले ज़्यादा रहती थी उसमें थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चा ऊपर की तरफ था तो उससे जो है आपके पेट पर दबाव पड़ रहा था, तो आपको एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम जो है ज़्यादा होती थी, आपको भूख अच्छे से नहीं लग पा रही थी। पर धीरे धीरे करके जब आपका बेबी जो है हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है, पेट पर अब इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो आपकी भूख भी अच्छी होगी, एसिडिटी भी नहीं आपको होगी, तो इस प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट साइंस जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हो कि आपका बेबी जो है हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो हमें जाननी थी कि अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में ना आए तो क्या करना है, तो इस पर वैसे तो मेरा डिटेल वीडियो है, पर मैं आपको शॉर्ट
शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको डेली वॉक करनी है। सुबह 30 मिनट्स कीजिए, शाम को 15-20 मिनट्स कर लीजिए, इतनी वॉक आपको करनी है। इसके अलावा आप डक वॉक कर सकते हो। आप इसके अलावा जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है ये कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बेबी को जो है हेड डाउन पोजीशन आने में हेल्प मिलती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रीनेटल योगा भी कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपके प्रेगनेंसी में पहले से कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, आपको मिसकैरेज हो चुका है पहले, या फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट आपको ज़रूर करना है। तो एंड में फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि 5 साइंस देखकर आपको पता लग पाएगा कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर, या फिर वाटर ब्रेक हो गया है, पानी की थैली फट गई है, तो प्लीज़ घर पर वेट नहीं करना है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इस टाइम पर डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे और भी प्रेग्नेंट मॉम्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।